दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही रोहित के बाद अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज की विस्फोटक बैटिंग के आगे बेबस हुआ सितारों से सजा बांग्लादेश। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इन दोनों ने सजाया हाहाकार, लिख दिया इतिहास। तो अंत में जसप्रीत बुमराह ने लगातार 5 गेंद पर 5 छक्के जड़कर ऐसा तांडव मचाया, बांग्लादेशी खिलाड़ियों के हाथ पांव कांप दिए। तो आखिर कैसे? पहले दिन ही भारतीय बल्लेबाजों के तूफान में उड़ गया बांग्लादेश। उनकी खतरनाक बैटिंग से लेकर जसप्रीत बुमराह का वो चमत्कार, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा में से कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में हराने के बाद बांग्लादेश का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। उन्हें लग रहा था कि वो टेस्ट सीरीज़ में टीम इंडिया को धूल चटा सकते हैं, लेकिन किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी तो क्या, फैन तक ने भी सपने में नहीं सोचा था कि उनकी दमदार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम भारत के सामने पहले टेस्ट के पहले दिन ही घुटने टेक जाएगी। जी हां, चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उनके बावजूद बांग्लादेशी खिलाड़ी हंस रहे थे। उनके गेंदबाजों को लगा था कि वो भारतीय टीम को जल्द से जल्द ऑल आउट करने के काबिल हैं। पर दोस्तों, गेंदबाजों को कुचलना किसे कहते हैं, ये कोई भारत के युवा खिलाड़ियों से सीखे। हालांकि शुरुआत में तो टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगे। विराट और यशस्वी 10 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए थे। हमारी टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर मैदान में उतरे टी20 और वनडे सीरीज़ के हीरो अक्षर पटेल ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर वो करिश्मा कर दिखाया, जिसके कारण पूरा दुनिया में उनका नाम हो गया। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा ने आते ही विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से अपना खाता खोलकर उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज़ इतना अच्छा हो तो अंजाम क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक रोहित की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक खूबसूरत चौके और छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, पता ही नहीं चला। अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहां दूसरी छोर पर खड़े अक्षर पटेल भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक रोहित शर्मा गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब तक अक्षर ने खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ, तब माहौल देखने लायक था। रोहित के साथ मिलकर अक्षर ने बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जैसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, रोहित ने महज 40 गेंद पर 4 चौके और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद आया अक्षर नाम का तूफान, जिसने बांग्लादेश को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। अक्षर ने अपने रौद्र रूप दिखाते हुए मेहंदी हसन मिराज की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगाया जिसे देख पूरा क्रिकेट स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों ने अक्षर में एक नई जान फूंक दी। दर्शकों में अक्षर ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नज़ारा दिखाते हुए अक्षर ने कई ऐसे दार्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हज़ारों फैंस भी खुद उनको इस दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नज़ारा दिखाते हुए अक्षर ने कई ऐसे दार्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हज़ारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से नहीं रोक पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर दिखा जा सकता था। बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान बना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। अक्षर पटेल ने तो रोहित से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर मैदान में तहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने बांग्लादेश को मैच से बाहर करने की पूरी प्लानिंग कर दी थी। 2 सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए कप्तान रोहित तो अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। हालांकि उनका ये सपना साकार नहीं हो पाया और 80 गेंदों में 98 रनों की तूफानी पारी से ही रोहित को संतोष करना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर बांग्लादेश की तबाही लिखी हुई थी। रोहित का विकेट गिर जाने के बाद बांग्लादेश ने चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि उन्होंने अच्छी वापसी कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ अक्षर पटेल के साथ मिलकर बैटिंग करने आए मोहम्मद सिराज ने बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अक्षर पटेल तो आज नया इतिहास लिखने की इरादे से आए थे। इस खिलाड़ी के पास मौका था टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ने का। हालांकि इसी दरमियान अक्षर पटेल आउट होने से बाल बचे थे। लेकिन दोस्तों, सैल्यूट है इस खिलाड़ी को, उन्होंने हार नहीं मानी और कप्तान रोहित का बदला लेते हुए
उन्होंने शरीफुल इस्लाम के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर टेस्ट मैच में अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बताया कि वो एक भूखे शेर की तरह हैं जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 78 गेंदें खेली थी, जिसमें उन्होंने 113 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खौफनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब जहां बांग्लादेश टीम खून के आंसू रो रही है, तो वहीं मोहम्मद सिराज की बैटिंग तो देखने लायक थी। जब वो बैटिंग करने आए तब थोड़े धीमे अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी। वो दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मिले मौके का बखूबी फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डट गया और पहले दिन उन्होंने टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं होने दिया। दूसरी तरफ से भले ही विकेट गिरते रहे, लेकिन वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में 55 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दरमियान 2 छक्के और 5 चौके भी उनके बल्ले से निकले और अंत में जब जडेजा आउट हुए, भारत का केवल 1 विकेट बचा हुआ था। उस वक्त बैटिंग में उतरे जसप्रीत बुमराह ने वो करिश्मा कर दिखाया जो कोई भी सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, बैटिंग करने आए बुमराह ने दिन के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए दिग्गज गेंदबाज तस्कीन अहमद की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनके खिलाफ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि लगातार 5 गेंद पर 5 ऐसे खौफनाक छक्के उड़ाए, जिस पर तो खुद गेंदबाज क्या रोहित कोहली, गंभीर कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। इस दरमियान एक 9 बॉल भी हुई। उस फ्री हिट का बुमराह ने बखूबी फायदा उठाया और तस्कीन के इस ओवर में बुमराह ने कुल 34 रन बटोरकर हर किसी को वो दौर याद दिला दिया जब बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ भी 1 ओवर में 37 रन जोड़ दिए थे। आज ऐसी ही खतरनाक बैटिंग बुमराह ने की थी, जहां आज उन्होंने जडेजा, रोहित, अक्षर सबसे लाइमलाइट अपने ऊपर ले ली और पहले दिन का खेल खत्म होने तक सिराज जहां 70 रन वो भी केवल 89 गेंदों पर बनाए गए थे, तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने 12 गेंद पर 40 रन ठोक दिए। उनकी खतरनाक बैटिंग से ही टीम इंडिया 450 रन बना चुकी थी और बांग्लादेश के खिलाफ पहले दिन हमने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली थी। बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि उनके हाथों से कैसे ये मैच निकल गया। और दोस्तों, उनकी खतरनाक बैटिंग के बाद अब टीम इंडिया आसानी से ये पहला प्रैक्टिस मैच जीतने वाली है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और ऐसे ही एक ज़बरदस्त घमासान हमें जल्द शुरू होने वाला है। ऑफिशियल पहले टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश और भारत के बीच देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये पहला टेस्ट मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।